नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा एनडीएस परिवार हो। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। अभी अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की एग्जाम आ रही है। तो बहुत सारे साधकों का ऐसा क्वेश्चन था कि जब भी बच्चों को एग्जाम चालू होती है तो उनको क्या खाना देना चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चे कभी कभी पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं। कोई बच्चे को रात को देर तक पढ़ने की आदत है, कई बच्चों को सुबह में जल्दी उठ के पढ़ने की आदत है। तो ऐसे बच्चों को क्या डाइट दे। और पूरी साल जो बच्चे पढ़े हैं वो इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं। ट्यूशन से बहुत सारे खर्चे हो गए हैं, बुक्स के खर्चे हो गए हैं, फीस के खर्चे हो गए हैं, पेट्रोल के खर्चे हो गए हैं, और फिर मम्मी पापा को भी हमें बताना है कि हम पूरे साल में क्या पढ़ाई की है, तो उसका रिजल्ट दिखाना है। और तो और हमें हमारा फ्यूचर बनाना है। तो हमारे फ्यूचर के लिए हमें क्या ब्राइटनेस कैसे लानी होगी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही नहीं लेकिन पेरेंट्स को भी अवेयरनेस लानी होगी। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो उन सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेस के बिना आपको एग्जाम देनी है। हर एक इंसान जो भी जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता ही है। तो परिश्रम आपको करना है और फिर कुदरत के ऊपर छोड़ देना है। अगर आप बुक पढ़ोगे भी नहीं और कुछ स्टडी भी नहीं करोगे तो भाग्य से कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम एक ही ऑप्शन है, मेहनत करनी पड़ेगी, लिख के भी, पढ़ के भी, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी ये जो सिस्टम है वो सिस्टम के रिलेटेड अगर आप डाइट फूड लोगे तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। पेरेंट्स को भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और बच्चों को भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, बड़े हो या छोटे हो, कॉलेज की एग्जाम हो या सीए की एग्जाम हो या पीएचडी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए शरीर शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। और शरीर में हम गंदगी डालेंगे तो शरीर जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। अब आप ऐसा सोचोगे कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, बच्चों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसका जो ऑप्शन है वो है सहजन की पत्तियां। सहजन की पत्तियां में कैल्शियम से ज्यादा 18 गुना उसमें कैल्शियम होता है। और ये कैल्शियम मतलब कि सहजन की पत्तियां हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है, वो आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। पूरे साल बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको, ये एग्जाम के पहले की बात नहीं है, जब पूरे साल हम पढ़ते हैं तो पूरे साल भी आप सहजन की पत्तियों का सेवन बच्चों को करवा सकते हो। लेकिन ये पत्तियां ऐसी है कि टेस्टी नहीं है, पिज्जा जैसी नहीं है, पास्ता जैसी नहीं है कि हमें पसंद आएगी। तो उसके अंदर आप नींबू डाल दीजिए या चाट मसाला डाल दीजिए या फिर कुछ अच्छा टेस्ट क्रिएट करके या फिर और कोई जूस में मिक्स करके भी आप बच्चों को पिला सकते हो। और ये जो जूस है उसके अंदर आप गन्ने का जूस मतलब कि गन्ने का अर्क मतलब कि काकवी, ये जो काकवी है वो भी आप ऐड करके पिला सकते हो। इससे भी शक्ति स्फूर्ति रहेगी। और ये काकवी हमारे सेंटर पर
365 डे उपलब्ध है और हम पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सभी जगह पे भेजते भी है। दूध की प्रोडक्ट लेने से याददाश्त कमजोर हो जाती है और बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो मिल्क की प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को, बड़े को, बच्चों को, सबको बंद करनी है तो ही फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड का इस्तेमाल करना है। बच्चों को जब भी भूख लगे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का जूस देना है। जैसे कि अनार का जूस दे सकते हो, गन्ने का जूस दे सकते हो, पाइनएप्पल का जूस दे सकते हो, अंगूर का जूस दे सकते हो, और आपके पास उपलब्ध हो वो कोई भी जूस पी सकते हो। सबसे अच्छा और बहुत ही इजी बन जाए ऐसा जूस है लेमन वाटर। तो नींबू का पानी भी आप बच्चों को बार बार दे सकते हो। फिर भी अगर उनको भूख लगती है तो आप उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी ग्रेप्स दे सकते हो या बनाना दे सकते हो। अब आ गई लंच की बारी। तो लंच में सिर्फ और सिर्फ उनको सलाद का बाउल देना है और उनको आपको फ्रूट का बाउल देना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल बिल्कुल त्याग कर देना है। ये जब भी आप खाओगे तो बच्चों को नींद आएगी, आलस आएगी और याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो सिर्फ लंच में कंपलसरी फ्रूट्स का एक बाउल, 500 ग्राम खाओ या 1 केजी खाओ, कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पानी से भरपूर हो ऐसा फ्रूट्स खाना चाहिए। जैसे कि वाटरमेलन खा सकते हैं बच्चे, या तो फिर अंगूर है वो खा सकते हैं, अनार है वो सब खा सकते हैं, ऑरेंजिस है वो आप ले सकते हो। ऐसा ज्यादा से ज्यादा वाटर बेस वाला खाना खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा रहेगा। पेट जो है वो हल्का रहेगा, स्ट्रेस फ्री दिमाग हो जाएगा। जब भी स्नैक का टाइम होता है 4 या 5 बजे, फिर से बच्चों को भूख लगती है, तभी रॉ वेगन मिल्क उनको बना के देना है। तो उसमें आप सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, ये हमारे साइट पे उपलब्ध है। या तो फिर काजू, बादाम, मूंगफली, ये कोई भी चीज जो नेचुरल ऑर्गेनिक हो उसका दूध बना के आप दे सकते हो। तो ये दूध कैसे बनाना है, ये आप रेसिपी भी आप हमारी ही चैनल के प्लेलिस्ट में रो वेगन रेसिपी में आप देख सकते हो। आप बच्चों को 5 बजे स्मूदी भी दे सकते हो। जैसे कि एक कोकोनट वाटर है या कोकोनट मिल्क है, उसके अंदर 2-3 बनाना डाल सकते हो। और हमारे पास चॉकलेट पाउडर भी उपलब्ध है कि वो कोको पाउडर, वो भी आप उसमें डाल के स्मूदी बना के फ्रेश बच्चों को दे सकते हो। तो बहुत ही शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी और याददाश्त बढ़ेगी। तो बच्चों को ऐसा डाइट प्लान देना है। और फिर पूरे दिन की पढ़ाई, पूरे रात की पढ़ाई, फिर बच्चों को शाम को आराम की जरूरत है। कंपलसरी 8 आवर्स की नींद जरूरी है। अगर बच्चे जो भी है वो सोएंगे नहीं तो भी याद नहीं रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रात को 8 बजे सोना है। शाम को जल्दी सो जाए या सुबह जल्दी उठ जाए, लेकिन 8 आवर्स या 7 आवर्स का कंप्लीटली उनको नींद आनी चाहिए। उनको जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो पूरी बोतल में नींबू का पानी का जूस बना के ले जा सकते हो। उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो या फिर हमारे पास जो काकवी है वो भी आप डाल सकते हो। 2-3 नींबू साथ में भी ले जा सकते हैं। जब भी टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो बच्चों को नींबू पानी आप पिला सकते हो। शाम को उनको खाना खा के सो जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 80% वेजिटेबल्स डाल के उनको कुछ भी खाना दे सकते हो। और पूरे दिन में या रात में जब भी पढ़ाई करते हैं तो ये जो सनफ्लावर के सीड्स है, पंपकिन के सीड्स है, मेलन के सीड्स है, वो सभी सीड्स का आप पाउडर बना के, मिक्सचर में पाउडर बना के उसमें गुड़ डाल के उनको लड्डू बना के भी पूरे दिन दे सकते हो। और ये जो लड्डू है वो पूरा डब्बा भर के उनके टेबल पे रखोगे तो जब भी वो मीठा, कुदरती नेचुरली मीठा खाएंगे
तो भी उनको बहुत ही दिमाग को आराम मिलता है, शांति मिलती है। तो ऐसे खजूर डाल के आप लड्डू भी बच्चों को दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि दूध पिलाओगे, चाय पिलाओगे या फिर कॉफी पिलाओगे तो ही बच्चों को फायदा होगा। रोटी, सब्जी, दाल, चावल पे फोकस करना बंद कर दीजिए। हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड पे डाइट दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 24 घंटे का टाइम है, उसमें 15 मिनट का टाइम निकालना होगा। बच्चों को एनीमा करवाना होगा। तो ये जो एनीमा पॉट है उसको कोई भी उम्र के बच्चे को करवा सकते हो। 10th की एग्जाम हो तो भी, 12th की एग्जाम हो तो भी। अगर आपके बच्चा जो है वो एग्जाम में 80% से पास होता है तो आप एनीमा करवाओगे तो 90% से पास होगा। और अगर 90% से पास होता है तो 95% लाएगा, क्योंकि पेट के अंदर मल जब होता है तभी अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं आते हैं, आंसर रिमेम्बर नहीं होते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं। तो बच्चों को रिलैक्स रहने के लिए 24 घंटे में 15 मिनट समय निकाल के एग्जाम हो तो भी एनीमा करवाना जरूरी है। तो अगर आपको एनीमा चाहिए तो यही नंबर में आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या तो फिर यही नंबर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो। ये एनीमा बच्चों को भी करना है, पेरेंट्स को भी करना है, एग्जाम पीएचडी की हो तो भी करना है। तो ये एनीमा करोगे तो स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे सकोगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पानी से करने की चीज है। तो जितने भी बच्चे 10th में है या 12th में है या पीएचडी की एग्जाम दे रहे हैं या फिर कॉलेज पास आउट कर रहे हैं या फिर डिग्री ले रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो या एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी स्ट्रेस लगता है तो एनीमा करना जरूरी है। याद जागने के लिए दूध की जरूरत नहीं है, रात को चाय की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन होने से याददाश्त चली जाती है। कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ट्यूशन कर लो, फिर भी याद नहीं रहता है। उसका कारण एक ही है कि आप अपने बच्चों को मिल्क की प्रोडक्ट दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पकाया हुआ खा रहे हैं, या तो फिर बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके बाहर का मैगी या पास्ता कुछ भी खाते रहते हैं। इसकी वजह से रिजल्ट खराब आता है। हमारे भी बच्चे जब भी कॉलेज में एग्जाम देने जाते हैं तो ऑरेंज की जूस का बॉटल लेके जाते हैं, नींबू के जूस का बॉटल लेके जाते हैं, एनीमा करके जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम देते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, जितने भी गर्ल्स है, जितने भी बॉयज है, सबको 10th में हो, 12th में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, सबको ऑल द बेस्ट। कई स्टूडेंट IELTS की एग्जाम दे रहे हो, कई फॉरेन जाने की तैयारियां कर रहे हो, तो भी अपने शरीर को शुद्ध कीजिए और फिर आप रिजल्ट प्राप्त कर दीजिए। तो NDS की सिस्टम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप पास हो जाइए, आपकी सभी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे। इसके लिए आपको अपना भोजन चेंज करना होगा, तभी आपको फल प्राप्ति होगी। पकाया हुआ भोजन से कोई फायदा नहीं होता है, होता भी है अगर तो वो बच्चों बहुत सारे स्ट्रेस फील कर रहे हैं और कई बच्चों तो एग्जाम के पहले सुसाइड कर देते हैं। कई बच्चे जो है वो एग्जाम के बाद रिजल्ट के पहले सुसाइड कर देते हैं। कई बच्चे जो है वो एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद सुसाइड कर देते हैं। तो उन सभी बच्चों को और उन सभी पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों को डाइट चेंज करवा दो, कभी बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। बच्चों को एनीमा करवा दो, उनकी जो विचार सरणी है वो भी चेंज हो जाएगी।
और बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण एक टिप्स देना मैं चाहूंगी कि जब भी बच्चों की एग्जाम हो तो उनको ये बोलिए कि ये बुक्स की एग्जाम है, ये स्कूल की एग्जाम है, ये कॉलेज की एग्जाम है, ये जिंदगी की एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप जीत गए या जिसमें आप हार गए। ऐसी एग्जाम तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के बहुत ही प्यारे लाडले बच्चे हो तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, कभी भी गलत सोच नहीं करनी चाहिए। एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरी एग्जाम आ जाएगी, दूसरी एग्जाम में फेल हो गए तो अपनी लाइन चेंज कर दीजिए, लेकिन ये जिंदगी छोड़ के सुसाइड करने का कभी नहीं सोचना है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हो तो मैक्सिमम पूरे दिन में उनको 4 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी बार भूख लगे उतनी बार उनको जूस दीजिए तो अच्छे विचार आएंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो और यही नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारे घर में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कई बच्चों को 10th की 12th की एग्जाम होती है तो ऐसा रिवाज होता है कि पेन देने जाते हैं या फिर बॉक्स देते हैं, पेन बॉक्स देते हैं, या तो फिर पेन का पैड देते हैं, लिखने का पैड देते हैं, या तो फिर और कुछ भी चॉकलेट्स ऐसा सब देते हैं। तो मेहरबानी करके चॉकलेट्स ना दीजिए, उनको एप्पल 1 केजी दीजिए, या तो फिर बादाम 1 किलो दे दीजिए, या तो फिर ग्रेप्स 5 किलो दे दीजिए, या वाटरमेलन 2-3 दे दीजिए, लेकिन चॉकलेट्स का बंद कर दीजिए। और हो सके तो ऑल द बेस्ट सिर्फ मैसेज से कह दीजिए। खुद घर पे जाके बच्चों का टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए अपने घर पे बैठ के भी आप प्रे कर सकते हो कि बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको सफलता मिले। उनके लिए उनको लगातार फोन पे बात करके ऑल द बेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और उनको चॉकलेट्स मत दीजिए, उनको और कोई स्वीट की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना ही हो तो आप फ्रूट का बास्केट दीजिए। मेरी बहन की लड़की की अभी 12th की एग्जाम है तो मैंने उनको पूरा 10 केजी का बॉक्स दे दिया, और वो भी ग्रेप्स का। तो पूरे उसका जो 8 पेपर है उसमें हर रोज वो ग्रेप्स का जूस पी सकती है। वैसे तो उनके पेरेंट्स ला के देते हैं, लेकिन हमारी ओर से ऐसी गिफ्ट हम सबको देते हैं जो कुदरत ने बनाई हो। तो आप भी ऐसा परिवर्तन ला सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।